अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि बेटा आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वाली वीडियो में मुइज़ और नबील जो है ये थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले हैं रिलेटेड टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिनमें कि अभी हमने पहला वाला एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ा जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 8, ये 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंड द टाइप ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड जो यहाँ पर इस वाले वीडियो में डिमॉन्स्ट्रेट कर लेंगे उसका नाम है बेटा थायराइड ग्लैंड। शाबाश बेटा, की जवाब स्टार्ट। तो मेरा नाम है मुइज़। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो बेसिकली थायराइड ग्लैंड का जो एक मेन काम होता है वो होता है थायराइड हार्मोन को रिलीज करना। एक्सीलेंट। तो नबील आप मुझे बताओ जो ये थायराइड ग्लैंड है इसकी लोकेशन क्या है? सबसे इसकी पहले लोकेशन होती है थ्रोट के नीचे, लोअर पोर्शन ऑफ द थ्रोट। शाबाश। अब आप मुझे बताओ बेटा मुइज़, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है ना, हम बोलते हैं कि इट्स अ बाइलोब्ड ग्लैंड। इस बाइलोब्ड ग्लैंड का मतलब क्या होता है? क्योंकि दो लोब वाला होता है। इसमें कितने लोब्स होते हैं? दो लोब्स होते हैं। और ये दो लोब्स होते हैं ये बीच में सेपरेटेड होते हैं किसकी मदद से? एक्सीलेंट। अब आप मुझे इसके बाद बोलो जो थायराइड ग्लैंड जो होता है इसका जो काम होता है नबील, वो होता है थायराइड ग्लैंड, वो होता है थायराइड हार्मोन को बना देना। पर मुझे बोलो सबसे पहले इसको दस्तक कैसे पता चलेगा इसको कि मुझे थायराइड हार्मोन बनाना है? उसके लिए क्या होगा? रोल हाइपोथैलेमस का कैसे होगा वहाँ? जो हाइपोथैलेमस है वो एक हार्मोन रिलीज करता है। एक्सीलेंट। कहते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो किसको दस्तक देगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो मुइज़ मुझे बोलो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कौन सा वाला हार्मोन रिलीज करेगा? वो करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम बता देते हैं TSH। जो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये एट द एंड किसके पास जाने वाला है? थायराइड ग्लैंड के पास, और इसको स्टिमुलेट करेगा कि आप थायराइड हार्मोन को बना दो। अब नबील मुझे आपसे सवाल है ये कैसे ये मैकेनिज्म होता है? सबसे पहले हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर होते क्या है? स्पेशल टाइप्स ऑफ द फॉलिकल्स। उन फॉलिकल्स को क्या बोलते हैं? थायराइड फॉलिकल्स। मुझे जो हमारे थायराइड फॉलिकल्स होते हैं इन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? एज द थायरोसाइट्स। उनको क्या बता देते हैं? थायरोसाइट्स। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? एक स्पेशल किस्म का एक प्रोटीन बनता है। उस प्रोटीन का नाम क्या है बेटा? थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। शायद मुझे पता है, बट हम बेटा असल में इस अंदाजे से पढ़ रहे हैं कि हमको कल जाकर कौन सा वाला एग्जामिनेशन क्रैक करना है? नीट का एग्जामिनेशन। कल हमको एक सबसे बड़ा डॉक्टर बनना है सोसाइटी का। दैट इज वाई अभी क्लास 8 के ही लेवल पे हम अपनी बेस बना रहे हैं कि कैसे हम कल जाकर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक नीट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं और अपने नामों के साथ अटैक ऑफ द DR लगा सकते हैं। हाँ शाबाश। तो इनके अंदर एक प्रोटीन बनता है कॉल्ड थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। मुझे आप बोलो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन को बनाने के लिए एक क्योंकि प्रोटीन तो बनता है अमीनो एसिड से, एक स्पेशल अमीनो एसिड होता है जो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। एक्सीलेंट। दैट इज द थायरोसिन। थायरोसिन जो प्रोटीन होता है इसके साथ क्या मिलता है? आयोडीन। क्योंकि ये आयोडीन बेटा आया कहां से? ब्लड वेसल से। ऑलरेडी पहले हमने अब्सॉर्ब किया होता है कौन सा वाला? आयोडीन को, जो थायराइड फॉलिकल्स के अंदर होता है। और इन दोनों को मिलाकर दो हार्मोन्स बनते हैं। कौन कौन सा हार्मोन? T3 एंड T4। T3 हार्मोन को और एक नाम हम क्या देते हैं? थायरोक्सिन। तो T3 एंड T4 हार्मोन मिलाकर दोनों क्या बनाते हैं? थायराइड हार्मोन। फिर मैंने आपको बोला हुआ था इनकी फंक्शंस, पर फंक्शन से पहले बेटा आप मुझे एक बात बोलो, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच का रिश्ता आपस में कैसा है? मुझे बोलो हाइपोथैलेमस जुड़ा हुआ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ एक स्ट्रक्चर की मदद से। उसको क्या बता देते हैं? इन्फंडिब्युलम। और मुझे आप ये बात बता दो, क्योंकि मैंने बोला क्लास 8 की लेवल में भी बेस बनी चाहिए कल जाकर नीट का एग्जामिनेशन क्रैक करने की। मुझे बोलो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके दो हिस्से हैं। अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो इस वाले हिस्से को हम क्या बोले? कलेक्टिवली नाम बोलो एडिनोहाइपोफाइसिस। और जो हमारा ये दूसरा वाला होता है इसके पीछे इसको क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। जैसे कि किडनी के अंदर फंक्शनल यूनिट्स होते हैं नेफ्रॉन्स। सिमिलरली इस वाले एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर जो फंक्शनल यूनिट्स दो होते हैं, एक को बोलते हैं पारस डिस्टालिस, दूसरे को बोलते हैं पारस इंटरमीडिएट। इनमें इनके अंदर जो फंक्शन उसको बोलते हैं पारस नर्वोसा। अब मुझे आप बता दो कि इनकी जो फंक्शंस है